नमस्कार दोस्तों। आइए हम देखते हैं ऑनलाइनर टाइप में जीएस को। और सबसे पहले टॉपिक हम लोग शुरू किया जाएगा इतिहास का, उसके बाद भूगोल, उसके बाद पॉलिटी, सब सब्जेक्ट देखा जाएगा। और ज़्यादा ड्यूरेशन तक ये वीडियो नहीं रहेगा, 10-10 मिनट 15-15 मिनट का, जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते, ज़्यादा समय न लेकर हम शुरुआत करते इतिहास हिस्ट्री शुरू करेंगे इसमें। और इतिहास में सबसे पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। देखिए इतिहास, प्राचीन इतिहास की जानकारी विषय में जानकारी हमें मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलता है। पहला धर्म ग्रंथ से, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ से, तीसरा विदेशियों के विवरण से, और चौथा है पुरातत्व साक्ष्य संबंधी जानकारी पुरातत्व से। सबसे पहले हम लोग देखा जाएगा धर्म ग्रंथ। देखिए धर्म ग्रंथ क्या है? प्राचीन भारत का प्राचीनतम जो धर्म ग्रंथ माना गया है वो है हमारा वेद के संकलनकर्ता किसको माने थे? बहुत पूछा गया क्वेश्चन है कि वेद के संकलनकर्ता क्या है? तो कृष्णद्वैपायन वेद व्यास है। क्वेश्चन पूछा जाता है इसका अर्थ क्या है, मतलब इसका उपदेश क्या देता है? वेद उपदेश क्या देता है? तो उपदेश देता है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। यानी पूरी पृथ्वी हमारी परिवार है, पूरा पृथ्वी हमारा परिवार है। फिर आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, वेदों की संख्या कितनी? तो वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से वेद हैं? तो ऋग्वेद जो सबसे प्राचीनतम वेद माना गया है, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। वेदों की संख्या 4। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? सम्मिलित रूप से इसे कहा जाता है संहिता। क्या कहा जाता है? संहिता। तो क्वेश्चन पूछता है कि संहिता में कौन कौन वेद शामिल है? तो चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और साम, यानी प्रारंभ के 3 वेदों को बोलते हैं वेद त्रयी। इसमें क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो अथर्ववेद शामिल नहीं है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। तो हो गया धर्म ग्रंथ में पहला वेद, भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ। इसका संकलन करता कौन है? कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। ये उपदेश क्या देता है? वसुधैव कुटुंबकम। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। और प्रारंभ के 3 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं वेद त्रयी। अब हम कंटिन्यू एक एक करके ऋग्वेद को देखा जाएगा, फिर यजुर्वेद के बारे में जाना जाएगा, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में जाना जाएगा। ठीक। 5 ऋग्वेद। देखिए ऋग्वेद के बारे में जानकारी, पहली जानकारी ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। अगला है ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है।
ऋग्वेद। अगला है ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? पढ़ने वाले को होत्र बोलते हैं। पढ़ने वाले को होत्र बोलते हैं। ऋग्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10। सूक्ति कितने हैं? सूक्त है 1028। 1028। ऋचाएं कितनी हैं? तो ऋचाओं की संख्या है 10,462 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। कुछ मंडलों की जानकारी हम लेते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र, ऋग्वेद के किस मंडल में आता है? तो इसका उल्लेख किस मंडल में? तो तीसरे मंडल में ऋग्वेद, तीसरे मंडल ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगला 9वें मंडल में देवता सोम यानी प्राकृतिक देवता सोम का उल्लेख है। प्राकृतिक देवता सोम का उल्लेख है। 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज यानी समाज जो था 4 वर्गों में विभक्त था। 4 वर्गों में विभक्त था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा था शूद्र। चौथा था शूद्र। उस समय प्राचीन काल में एक ही परिवार के चारों लोग हो सकते थे। जो पढ़ा लिखा था, ज्ञानी व्यक्ति था, वो ब्राह्मण हो गया। क्षत्रिय जो सेना में भाग लेता था, युद्ध करता था, देश की रक्षा करता था, वो हो गया देश की रक्षा, वो हो गया क्या? क्षत्रिय। वैश्य जो व्यापार करता था, व्यापार करता था, व्यापार करने वाले को कहा गया क्या? वैश्य। और शूद्र जो शूद्र वो थे जो कहिए कि राजा महाराजाओं के या अन्य लोगों के जो बहुत ही निचला काम है, जैसे साफ सफाई हो गया, ये सब काम करते थे शूद्र। कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, ब्रह्मा के मुख से। क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुए, वैश्य ब्रह्मा के जंघाओं से पैदा हुए, और शूद्र पैदा हुए हैं पैरों से पैदा हुए। और जानकारी क्या है देखिए, तो एक बार जितना भी हम लोग पढ़े दोहरा लेते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, पाठककर्ता को होत्र बोलते हैं। कितने मंडल है? 10 मंडल है। सूक्ति कितनी है? 1028। ऋचाएं कितनी है? 10,462। कुछ मंडलों में इंपॉर्टेंट है गायत्री मंत्र, किस मंडल में? तीसरे मंडल में। देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? 9वें मंडल में। चातुर्वर्ण समाज किस मंडल में? 10वें। और चातुर्वर्ण समाज मतलब उस समय समाज 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी ये चारों लोग एक ही परिवार में हो सकते थे, जैसा वो काम हो। अगला एक का 2 जानकारी हम लेते हैं। ये चीज जैसे ऋग्वेद में कौन सी नदी को पवित्र नदी माना गया सबसे? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का केवल 1 बार उल्लेख है, और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है, और सर्वाधिक बार उल्लेख है, सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार है। सर्वाधिक बार किसमें? ऋग्वेद में। एक और टर्म आता है अधन्य का अर्थ क्या है? अधन्य। तो ऋग्वेद में अधन्य को कहा गया है गाय को अधन्या बोला गया है। गाय को अधन्य बोलता है। गाय की हत्या उस समय अगर कोई कर देता था तो उसको मृत्यु दंड की भी सजा दी जाती थी। अगला वेद हम लोग
पढ़ते हैं कौन सा, यजुर्वेद का। अब पढ़ते हैं दूसरा वेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में देखिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में, गद्य एवं पद्य दोनों में, तो कौन सा है, यजुर्वेद। यजुर्वेद को जो पढ़ता था उसको क्या बोला जाता था, तो अधर्वयु बोला जाता था, अधर्वयु बोला जाता था। इसमें क्या है, तो इसमें है मंत्रों एवं बलि के अनुपालन का नियम दिया गया है, मंत्र और बलि का अनुपालन का नियम, इसलिए इसमें क्या बोलते हैं, इस वेद को, यजुर्वेद में बलि विधान के नियम दिए गए हैं, बलि विधान के नियम, बलि विधान के नियम। एक कंफ्यूजन अगर हो जाता है कि यजुर्वेद को पाठ्यक्रम किस तरह, तो यहाँ पर यह है, यहाँ पर भी क्या है, यह है, तो जिसमें भी ऑप्शन यह और यह मिल जाए अधारी होगा यजुर्वेद का पाठक करता है। ठीक, अगला वेद हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। तीसरा वेद है सामवेद। तीसरा वेद कौन सा है, सामवेद। क्योंकि साम केवल साम है, तो साम का शाब्दिक अर्थ होता है, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। ये इस तरह से भी याद कर लीजिए, सॉन्ग, SONG, सॉन्ग। तो यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को बोलते हैं, तो किस वेद को बोलते हैं, सामवेद को। अगला है, सामवेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, जो पाठक करता है उसको क्या बोलते हैं, तो उदात्तृ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदात्तृ। इसमें क्या है, इसमें तो यज्ञों के समय गाए जाने वाला मंत्रों का या ऋचाओं का संकलन है, यज्ञों के समय गाए जाने वाला मंत्रों का संकलन है, किसमें, सामवेद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को मानते हैं, तो सामवेद को मानते हैं। ठीक है, आगे वेद पढ़ते हैं। चौथा वेद देखते हैं, अथर्ववेद। चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद के पाठककर्ता को क्या बोलते हैं, पाठककर्ता, पाठककर्ता को बोलते हैं ब्रह्मा, पाठककर्ता के ब्रह्मा। इसमें एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है, कन्याओं की निंदा किस वेद में की गई, कन्याओं की निंदा किस वेद में की गई है, तो किस वेद में, अथर्ववेद में। इस वेद में क्या है, तो साफ है, वशीकरण है, अंधविश्वास और जादू टोना की बात कही गई है, किसमें, अथर्ववेद में। इनका अंधविश्वास जैसी बातें कही गई, जादू टोना जैसी बात की गई, इस पे जादू कर दिया है, टोना कर दिया जाए, जो मंत्र है वो संबंधित है अथर्ववेद में, अथर्ववेद में। अब एक हम ट्रिक सीख लेते हैं, ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद एक बार हटा देते हैं, फिर एक ही बार नियम को समझ लीजिएगा क्या क्या है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद कौन सा है, अथर्ववेद। अथर्ववेद है। तो पहला ऋग्वेद जिसमें ज्ञान की बातें हैं, यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है, जो गाना है, मंत्र के समय जब यज्ञ करेंगे तो उसमें क्या होगा, गाना होगा। तीसरा क्या है, सामवेद, जिसे बोलते हैं भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं, तो गाना गाएंगे। उसके बाद के अथर्ववेद में जादू टोना है, जादू टोना, जादू टोना। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन वेदों से संबंधित हर एग्जाम में लगभग एक दो पेपर हल करेंगे, प्रैक्टिस सेट, उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। अगला वीडियो इसके आगे का जो भी है हम लोग सीखा जाएगा। ठीक, धन्यवाद।